$137.4 बिलियन US। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 60 देश ही ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी इस अमाउंट से ज़्यादा है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह किसी कंट्री की जीडीपी नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति की वेल्थ है। और यह व्यक्ति भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे अमीर आदमी है। अब तक आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा यह व्यक्ति कौन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी की। गौतम अडानी जो अब वर्ल्ड्स 3rd रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, टेस्ला के ओनर इलोन मस्क एंड अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस के बाद। हाल ही में गौतम अडानी ने LVMH के को-फाउंडर को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। जनवरी 2020 में गौतम अडानी की वेल्थ $10 बिलियन थी, जो कि अब केवल 2 साल में ही $137.4 बिलियन हो गई है। यानी कि पिछले 2 सालों में अपनी वेल्थ को 13 गुना तक इंक्रीज किया है। आइए जानते हैं किन किन कारणों से अडानी ग्रुप। गौतम अडानी के सफ़र की शुरुआत सन 1988 में अडानी एक्सपोर्ट सेटअप के साथ हुई, लेकिन आज के समय गौतम अडानी इंडिया के लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर एंड कोल ट्रेडर हैं। गौतम अडानी का बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एयरपोर्ट मैनेजमेंट तक और FMCG से लेकर सीमेंट इंडस्ट्री तक फैला हुआ है। अडानी ग्रुप ने अपना मेन फोकस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, पोर्ट्स, एयरपोर्ट और रियल एस्टेट पर रखा। आज अडानी ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट थर्मल पावर प्लांट, रिन्यूएबल पावर प्लांट, पोर्ट्स, पावर ट्रांसमिशन लाइन, सीमेंट इंडस्ट्री, कमोडिटी ट्रेडिंग, FMCG, हेल्थ केयर, डाटा सर्विसेज, माइनिंग जैसे अनगिनत बिजनेस में है। भारत की केवल 2 कंपनी TCS एंड रिलायंस इंडस्ट्री ही ऐसी हैं जिनकी नेट वर्थ अडानी से ज़्यादा है। अब इस सब को देखकर आपको यह लग रहा होगा कि अडानी ग्रुप एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। तो आइए जानते हैं कि इस कहानी का दूसरा पहलू क्या है। तो दोस्तों, अगस्त 2022 को क्रेडिट साइट के द्वारा रिलीज की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप एक डीपली ओवरलेज्ड कंपनी है, यानी कि डेब्ट के नीचे दबी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगा कि मार्च 2022 तक अडानी ग्रुप पर लगभग 2.2 लाख करोड़ का लोन है, जो कि अग्रेसिवली बढ़ता जा रहा है। अब तो एजम्पशन लगाई जा रही है कि अगर अडानी ग्रुप कोलैप्स होता है तो क्या यह भारत को रिसेशन की ओर ले जा सकता है। इतना सारा डेब्ट होने के बावजूद भी अडानी ग्रुप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता जा रहा है। आने वाले मंथ्स में अडानी ग्रुप हैविली इन्वेस्ट करने वाला है टेलीकॉम सेक्टर में और ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस में। इस डेब्ट का 40% शेयर बैंक से लिया गया है। इस डेब्ट का 21% शेयर, जो कि 35,000 करोड़ रुपए बनता है, पब्लिक सेक्टर बैंक से लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं अगर अडानी ग्रुप कोलैप्स होता है तो इंडियन इकोनॉमी को कितना इम्पैक्ट होगा। गौतम अडानी का एक आम इंसान से उठकर वर्ल्ड 3rd रिचेस्ट पर्सन बनना भारत के लोगों के लिए गर्व की बात है। और अपने इसी ग्रोथ के जरिए इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को हैविली रिटर्न दिया है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इकोनॉमी और बिजनेस स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए एक मॉडरेसी की ज़रूरत होती है। कहीं ये ना हो कि एक कंपनी के एम्बिशन भारत के इकोनॉमी पर भारी पड़ जाए। पास्ट में हमने यह सिनेरियो देखा हुआ है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर। हमारी गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी को इन सब से सीख लेनी चाहिए। तो इन सब से आप यह देख सकते हैं कि सामने से देखने पे भले ही अडानी ग्रुप एक प्रॉफिटेबल कंपनी लगे, लेकिन नाउ वी ऑल नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। द अदर साइड साइनिंग ऑफ।